नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका जसपुर की कहानी के दूसरे भाग में। जो लोग पहली बार इस सफर में साथ जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश यही होगी कि कहानी के सफर की शुरुआत कहानी के पहले भाग से करें तो कहानी अच्छे से समझ में आएगी। वैसे ये कहानी है जसपुर की। जसपुर उत्तराखंड के गढ़वाल में बसे सैकड़ों गांव जैसा ये गांव है, पर मेरे लिए थोड़ा खास है। जसपुर वैसे तो मेरे कजिन विपिन का गांव है, पर यहाँ बचपन में मैंने भी गर्मियों की काफ़ी छुट्टियां बिताई हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत अंदाजा तो इस गांव का मुझे भी है। बहरहाल अपनी कहानी में हम कहाँ हैं पहले ये समझ लेते हैं। पहले दिन का हमारा सफ़र शुरू हुआ था कोटद्वार से। हरिद्वार और ऋषिकेश के पावन शहरों से होते हुए हमारी गाड़ी पहुंची हमारी कहानी की प्राइम लोकेशन यानी जसपुर में। पहले दिन जसपुर पहुंचते पहुंचते हमें अंधेरा हो गया था और रात में मुझे नींद भी कोई बहुत खास नहीं आई, लेकिन वो दिन बीत चुका था और अब एक नया दिन सामने था। और दूसरे दिन सुबह उठते ही जो नज़ारा सामने था उसे शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है, पर कोशिश पूरी करूंगा। सुबह के 6 बजे थे या शायद 7, ढंग से याद नहीं, लेकिन बाहर आते ही जो सामने देखा महसूस किया उसे कभी भूलूंगा नहीं। बादल इस तरह लिपटे थे पहाड़ों से जैसे कोई छोटा बच्चा लिपटता है अपनी माँ से। शांति ऐसी थी कि पहली बार शायद अपनी सांसें सुनी होंगी मैंने। ठंडी हवाएं ऐसी थी कि मानो गर्मी कभी थी ही नहीं। हाँ, मालूम है थोड़ा ड्रामेटिक ज़्यादा लग रहा है, पर ऐसा ही महसूस हुआ था कुछ पलों के लिए मुझे। समय कब बीत गया और 7 से 9 बज गए पता ही नहीं चला। वक्त हो चला था नहाने का। क्या बढ़िया पानी आ रहा है, फोर्स वाला, ऐसे नहीं वो आ रहा हो। मेरे ख्याल से पहाड़ों से आ रहा है सीधा। हर हर गंगे। मौसम इधर फिर बढ़िया है। तो हेलो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और उत्तराखंडियों, कंची हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सागर और आज मैं हूं जसपुर में। आज है इस कहानी का दूसरा दिन और आज के लिए काफ़ी सारे प्लान्स थे। गांव को एक्सप्लोर करना था, लोगों से मिलना था, बातचीत करनी थी, लेकिन बारिश के चलते कुछ भी संभव हो नहीं पा रहा। लेकिन लेट्स सी आगे आगे जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, आई होप कि मौसम थोड़ा खुल जाएगा तो हम लोग थोड़ा बाहर निकलेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। जिन लोगों ने पहला दिन अभी तक नहीं देखा है, इस वीडियो को देखने से पहले पहला दिन आप देखिए कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं जसपुर में। तो आधा दिन तो अपना बर्बाद हो गया क्योंकि सुबह से बारिश चालू थी, लेकिन बचे हुए आधे दिन में देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी धूप अब आ गई है। आशा की किरण हमारे लिए जगी है। जगह है पास में सिलोगी, तो प्लान ये है कि हम लोग वहाँ जाएंगे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल मैं इस समय हूँ विपिन के घर पे और फिलहाल ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं विपिन भाई। हेलो गाइस, कैसे हो? अब बताइए विपिन जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? आपका तो खैर अपना खुद का गाँव है, इधर आओ यार। अपने गांव आके तो हर कोई खुशी रहता है। बाकी खुशी तो बहुत मिल रही है, लेकिन दुख भी बहुत हो रहा है कि बहुत सारे घर उजाड़ पड़े हैं। तो लोग जो जितने भी मतलब यहाँ से गए हैं तो कुछ सुध नहीं लिया उन्होंने इन घरों की। अच्छा विपिन भाई, आपको कुछ आइडिया है कि पहले कितने परिवार रहते थे यहाँ पे 10-15 साल पहले, और अब कितने परिवार रह गए हैं? देखो पहले जब मैं रहता था यहाँ पे, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है आइडिया, लेकिन 100+ परिवार रहते थे यहाँ। लेकिन अब जितना भी मैंने नोटिस किया कि 40+ परिवार अभी रह गए हैं यहाँ। 10-15 सालों के अंदर 100 से ज्यादा परिवार यहाँ रहा करते थे और अब इतना चेंज आया है कि वो 100+ की जो संख्या थी, 100+ का जो नंबर था, वो घट के अब सिर्फ 30 से 40 परिवार अब यहाँ पे रहते हैं और उनके भी बुजुर्ग यहाँ पे रहते हैं। उनके भी बुजुर्ग मतलब मैक्सिमम बुजुर्ग ही रहते हैं। देखो उनकी भी उतनी गलती नहीं है, क्योंकि अगर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं मिलेगा तो आदमी क्या करेगा। मैं खुद, हमारा ये घर था तो अब दोबारा हमने चलो रिकंस्ट्रक्ट करवाया इसे। इसको पलायन नहीं कह सकते प्रॉपर, क्योंकि हम हर साल या मतलब 2 साल में तो आ ही जाते हैं अपने गाँव देखने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे गाँव में ऐसे भी हैं कि जो दोबारा पलट के नहीं आना चाहते हैं। ये बात एकदम सही कही विपिन भाई ने कि यहाँ पे रोजगार, शिक्षा, जो मूलभूत चीजें होती हैं, इनकी थोड़ी कमी है यहाँ पे। अभी पूरी तरीके से ये चीजें विकसित नहीं है यहाँ पे, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। चले अब बारिश आने वाले, क्योंकि अभी भाई कुछ सामान हमें खरीदना है तो यहाँ जैसे मैंने बताया था सिलोगी जाना है। यहाँ का जो जितने भी लोकल गाँव है, तो एक बड़ी मार्केट हमारी सिलोगी थी, जहाँ मतलब इंटर कॉलेज भी इन सब गाँवों का वही है। वो देखो उस साइड सिलोगी है, वो जहाँ बादल दिख रहे हैं आपको, तो उधर अभी जहाँ तक है कि बारिश हो रही होगी, लेकिन अभी हम जा रहे हैं। तो ये पीछे आप देख रहे हो, ये वाला घर है। तो जब मैं बहुत पहले 10-15 साल पहले इधर आया करता था, तो उस समय पे ये ऐसा नहीं था। कच्चे मकान होते थे मिट्टी के, पटले वाले। उसको गढ़वाली में क्या बोलते हैं यार? पठल कहते हैं। पठल जो लोग गढ़वाली हैं। ये वाला दिखा
ये वाले मकान देखिए आप, अब ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं पूरा उजाड़ पड़ा है। तो जिसका ये मकान है उन लोगों ने काफी टाइम से इसकी सुध नहीं ली है। खैर मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, वो XYZ उनके कुछ भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ के जो हालात है वो एज इट इज दिखा रहा हूँ। पीछे देखिए आप मेरे, ये आप देख रहे होगे। इस चीज की मैं बात कर रहा था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गए हैं पर शायद अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। ये टूटा हुआ मकान उस कहानी को बहुत अच्छे से बयां कर रहा होगा, क्योंकि कहते हैं कि चित्र कहानी को बहुत अच्छे से बयां करते हैं। तो ये चित्र जो है ये इस कहानी को, यहाँ इस गांव की कहानी को बहुत अच्छे से बयां कर रहे हैं। यहाँ पे जब मैं गर्मियों की छुट्टियां बिताने आया करता था, ये परिवार यहाँ रहता था और काफी चहल पहल उस समय गाँव में रहती थी। और ये देख के मुझे काफी, देखो सूख गया जो पूरा, तो बहुत बढ़िया अमरूद होते थे, शायद तूने भी खाए होंगे। हाँ हो सकता है, बिल्कुल। और ये हमारे खेत थे, तो यहाँ मतलब खेती वगैरह करते थे हम लोग सामने, और वहाँ सामने ही हमारा घर था। तो मतलब वो वहाँ पर घर था, ये दूसरा घर था, यहाँ मैं खूब जाया करता था इस वाले घर में, लेकिन अब ये पूरा उजाड़ पड़ा है। ये देखिए, तो कुछ इस तरीके की है उत्तराखंड के गढ़वाल के इस गांव की, जसपुर की कहानी। एक पेड़ तो देखो अभी खैर ठीक ठाक है। खूब चाहिए, ठीक है ना, स्वास्थ्य बड़े प्रणाम। ये हैं भाई हमारे गांव के कुछ बुजुर्ग जिन्होंने अभी तक हमारे धरोहर को संजोए रखा है। अच्छा दादाजी, एक चीज बताइए, आप यहाँ से जो लोग चले गए हैं, काफी सारे लोग कम हो गए। जब मैं पहले आया करता था यहाँ पे काफी सारे लोग थे यहाँ पे, बहुत सारे थे, लेकिन अब क्या ऐसा हो गया कि जो इतने सारे लोग चले गए? अब आप मतलब याद है ना कि एक मतलब लोग नौकरी पेशा जाते हुए, खेती पाती धंधा तो कुछ नहीं गया। जैसे कि लोग, हम लोग पहले खेती कर आनंद आन जाए, सही बात है, बेट बार और बदल में बजे सहेल बजे वो चीज कब से ना, सही बात है, वो चीज तो गई है। अब ये 2-4 बुढ़े थे ना, ये गया तो बांझी पड़ गया गाँव ना, भगवान का समझा, सही बोल रहा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग चाहते तब यहाँ। वैसे गांव में मतलब किसी चीज की कमी है कि जो कमी तो लोग बाग जाना चाहिए? कमी तो कुछ नहीं थी, कमी तो दिखे जाओ, कन्वलो कमी थे। हाँ, कन्वलो कमी थे, बिल्कुल ठीक बात बोल तुम, बिल्कुल ठीक बात, सही बात है, सही बात है। जैसे हम स्कूल में, तू देख ना, मैं ना मतलब एक कम से कम 2 पाम होंगे बीज है, वो मुड़ी भी टना 2 पात मतलब 4 किलो मूंगे 4 किलो में हमारी मुंगेरा में चाय भी नहीं। अच्छा, बंदरों ने तो सबसे ज्यादा बांदरों और सूंगरों, बांदर थे क्या बोलना। अभी भी देख ना, अभी आओ ना, फोटो खींची ली जाती। मेरे तो 70-75 वर्षों की उम्र हुई है, तो मैं तो करने वाला हूँ। तो दादाजी से तो हमारी बातें काफी लंबी चौड़ी चली, बहुत सी बातें उनकी सुनी और थोड़ी बहुत अपनी भी सुनाई, और गढ़वाली कल्चर के बारे में काफी कुछ, सच में काफी कुछ नया सीखने को भी मिला। पर जो लोग गढ़वाली नहीं समझते हैं उनके लिए कुछ लाइंस में सब कुछ सम अप कर देता हूँ। दादाजी के कहने का अर्थ कुछ इस प्रकार था। माना कि गांव में शहरों से सुविधा नहीं है, ये भी माना कि गांव में शहरों सा रोजगार भी नहीं है, और ये भी मान लेते हैं कि यहाँ रहना यहाँ रहना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। पर इन सब के बावजूद मानना आपको ये भी पड़ेगा कि सुकून सिर्फ अपने घर में है। अब घर मैंने इसीलिए बोला क्योंकि हमारा घर तो ये पहाड़ ही है। शहरों में थोड़ा दम सा घुटता है हमारा, बोल नहीं पाते, ये शायद अभी तक खुद को भी मालूम नहीं है। पर ये मैं आप पे छोड़ता हूँ और कहानी में आपको वापस लेके चलता हूँ। दादाजी की बातें सुनने के बाद मानो जैसे मौसम भी थोड़ा उदास सा हो गया था। हमारी सिलोगी जाने की तैयारी थी और ये कमबख्त बरसने को तैयार था, पर अब हम भी मन बना चुके थे, तो जाना तो बिल्कुल तय था, भीगते ही सही। और करिश्मा देखिए क्या हुआ, जो बादल सुबह से किसी बिगड़ैल बच्चे की तरह बरस रहे थे, उन्हें मानो किसी ने अचानक से बिल्कुल चुप करा दिया था। सही कहा है किसी ने, जहां चाह वहां रहा। फिलहाल चलिए अब हम भी सिलोगी की राह पे मेरा मतलब रास्ते पर चलते हैं। तो भाई फाइनली हम लोगों ने ये डिसाइड करा कि हम लोग जाएंगे। पहले थोड़ा सा डाइसी हो रहा था कि यार जाएं नहीं जाएं, क्योंकि बारिश चालू हो गई थी, अभी फिर थोड़ी बंद हो गई है, और मेरे को पक्के से पता है कि फिर से चालू हो जाएगी। क्यों विपिन भाई? 101% बारिश हो रही है भाई। चालू नहीं होगी, हो रही है, हो रही है। मुझे भी लगता है कि यार बारिश होगी, बट लेकिन क्या करें यार, एक दिन का टाइम है, उसी में टाइम कम है। फिर ये है कि गांव का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास अगर कोई ज़रूरी चीज़ ना हो, मतलब वैसे नॉर्मल चीज़ें तो गांव में कोई भी लोकल शॉप में मिल जाती है, लेकिन कई चीज़ें आपको नहीं मिल पाती जो आपको नीड है।
तो फिर आपको बड़ी मार्केट जाना पड़ेगा। और हमारे गांव और यहाँ से मतलब 8-10 गांव का जो मेन मार्केट है वो सिलोगी है, जहाँ हम अभी जा रहे हैं। तो देखो होप सो सही सलामत। और वहाँ से भाई बता रहे कि हिमालयन व्यूज भी दिखाई देते हैं। हिमालयन व्यूज मतलब पूरी मैक्सिमम हिमालयन पीक्स दिख जाती हैं, लेकिन आज के दिन नहीं दिखेंगी क्योंकि आगे का नज़ारा। ये सबसे बड़ा कारण है। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये जो आपने अभी देखा, और ये बहुत डरावनी चीज है। ये हमारी गौशाला रहती थी, जहाँ गाय वगैरह रखते हैं। तो गांव में क्या होता है कि जो गौशाला होती है वो गांव से थोड़ा दूर होती है, तो कभी यहाँ पे हमारी भैंसें बंधी रहती थी। तो हम इसको सन्नी बोलते हैं ना। हाँ, इसको गढ़वाली में हम लोग इसको सन्नी कहते हैं, छन्नी बुलदन। तो ये जो ऊपर का जो पोर्शन था यहाँ पे देख सकते हो आप, तो यहाँ मतलब सूखा चारा रखा जाता था, जैसे बरसात वगैरह के लिए सूखा चारा रहते थे, और नीचे गाय भैंसें रहती थी। अब ये भी उजाड़ पड़ा है। और बॉडी कहाँ से आ रहे हो? अच्छा। ये बताओ किसके पत्ते हैं? ये है कद्दू के पत्ते। और गांव मतलब शहर के लोगों ने तो मुश्किल ही खा रखा होगा। तो कद्दू के पत्तों की भी सब्जी बनती है। नहीं नहीं शहर में मिलता ही नहीं हमारे यहाँ। अच्छा। कद्दू के जो पत्ते हैं ना, इसके मतलब ये नहीं है, जो कोमल पत्ते होते हैं, इसकी सब्जी बनती है और बहुत टेस्टी होती है। बिल्कुल ऑर्गेनिक। अब बिल्कुल ऑर्गेनिक तो दिल्ली एनसीआर में तो ऑर्गेनिक ऐसे बचा रखा है, लेकिन प्योर ऑर्गेनिक आपको उत्तराखंड में ही मिलेगा। उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह में। वे बावन धाम तक पहचान नहीं बात है ना, मैं पहचान गया। मैं पहचान गया। हां, मैं पहले नहीं पहचान से आप। हां, पहले के अब पहचान गयो जब भास्कर चचन बताना आपने। हां, बस घुमड़ा जाना चाहता आप इस लोगी तक जाना जरा। थोड़ा कुछ सामान लेना चाहिए, तब भाल तमन कोटद्वार चल जा। अच्छा, तब आज देख लो। चलो तब चीचा होता तो मिल गया हूं। बल आज जानो कोटद्वार में। ठीक बॉडी से ना। क्या गढ़वाली बोलता है भाई, मेरे को भी सीखने का है गढ़वाली। है मतलब आती तो है टूटी फूटी करके, लेकिन पूरी नहीं आती है। तो मेरे को भी सीखना है। जितनी भी आए, हाँ, जितनी भी मैं ट्राई करूंगा कि जितनी भी आएगी कोशिश करूंगा, क्योंकि यार हमारी जो संस्कृति है वो इसीलिए विलुप्त या इसीलिए गायब भी हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन इसका ये है हम लोग। क्योंकि हम लोग जो है खुद से इस चीज को नहीं, हम लोग को खुद को नहीं आती है, तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। और खुद को जितनी आती है तो मतलब एक हेजिटेशन होती है कि यार पता नहीं अगला पर्सन क्या सोचेगा कि यार अपनी भाषा कैसी भाषा बोल रहे हैं। तो या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, और उसमें अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। हाँ बिल्कुल, हम और दूसरी भाषाएं तो खूब सीखते हैं, जैसे अंग्रेजी, फ्रांस की, फ्रेंच, स्पेनिश, बहुत सारे वो होती हैं। किसने स्पेनिश बोली, वाह यार इसने स्पेनिश क्या कुछ समझ में ना आए और कोई पाला ना हो किसी से, लेकिन भाई क्या बोली है यार। वाह, कितनी प्यारी धुन थी ये बांसुरी की। और ऐसे ही खूब प्यारे प्यारे नज़ारे भी थे पूरे सिलोगी के रास्ते पर। फिलहाल हमारी गाड़ी भी सिलोगी पहुंच चुकी थी और ये है सिलोगी का बाजार।
सुपर मॉल्स तो नहीं दिखेंगे यहाँ, पर ये दुकानें गांव के लोगों के लिए किसी सुपर मॉल से कम भी नहीं, क्योंकि ज़रूरत का लगभग सारा सामान यहाँ मिल ही जाता है और ज़रूरत की चीज़ों से ज़्यादा किसी और चीज़ की इच्छा भी यहाँ के साधारण लोगों में नहीं होती और शायद इसीलिए हमेशा खुश भी दिखेंगे गांव के लोग। तो यूं ही हमने भी हंसते खिलखिलाते अपने सफ़र को आगे बढ़ाया और पहुंच गए विपिन के स्कूल यानी सिलोगी के इकलौते इंटर कॉलेज में। पहले मुझे लगा शायद कोई नॉर्मल सा इंटर कॉलेज होगा, पर कैंपस में एंटर करते ही मानो जैसे मसूरी के स्कूल्स की फीलिंग आ गई थी यार। भाई कैंपस तो मुझे बहुत पसंद आया, पर क्लासेस अभी बंद पड़ी थी तो बाहर से ही विपिन ने हमें पूरे स्कूल का एक टूर दिया और काफ़ी किस्से अपने इस स्कूल से जुड़े सुनाए। कुछ टूटे या तोड़ दिए गए खिड़की दरवाजे भी दिखाए और उनके पीछे की कुछ चुलबुली कहानियां भी सुनाई। और ऐसे ही कुछ समय वहां बिताने के बाद हम वापस जसपुर को निकल आए। और कमाल देखिए, आज बारिश का पूरा मौसम बना था, पर अभी तक जैसे किसी ने किसी तरह बारिश को थामे रखा था, मानो जैसे हमारे ही घर लौटने का इंतजार हो रहा हो। तो चलिए जसपुर वापस चलते चलते जरा आज के दिन पे थोड़ी नजर डाल लेते हैं। आज का आधा दिन तो बारिश में धुल गया था, पर बाकी के बचे आधे दिन में हमने काफी कुछ कवर कर लिया। जैसे जसपुर की कुछ झलकियां देखी, गांव के जुड़े मकान देखे और उनका कारण समझने की कोशिश भी की। गांव के बुजुर्गों से थोड़ी बातचीत की और गढ़वाल की समस्या को थोड़ा और करीब से जाना। बारिश होने की पूरी संभावनाओं के बाद भी हम लोग सिलोगी गए, वहां थोड़ी मार्केट देखी और कई गांवों का इकलौता इंटर कॉलेज वो भी देखा। खूबसूरत रास्ते देखे और इन पहाड़ों की अपार सुंदरता भी देखी। मेरा मतलब काफी कुछ देख लिया आज हमने। पर अगर मैं कहूँ कि कहानी तो अभी आधी भी पूरी नहीं हुई है तो बस अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। भाई थोड़ा अगले भाग का इंतजार कीजिए और मैं अगले भाग की तैयारी शुरू करता हूँ। मजा आने वाला है। चलिए अब आपसे मुलाकात होगी इस कहानी के अगले भाग में। साथ जुड़िएगा जरूर, पर तब तक ख्याल भी रखिएगा अपना और अपने परिवार का। चलिए तो फिर मैं सागर चमोली इजाजत चाहूंगा अब आपकी।